आज की वीडियो में हम इन सारी चीज़ों की बात करेंगे कि कैसे आप एक डिज़ाइन क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपनी स्टेशनरीज़, अपनी नोटबुक सब लेके बैठो, साथ में बनाओ। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ देख रहे हो, बनाओगे तभी समझ में आएगा। ओके गाइस, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, हमें ट्रॉफी डिज़ाइन करना है तो पहले आपके माइंड में एक बेसिक डिज़ाइन होना चाहिए कि किस तरीके का आप ड्रॉ करोगे। ठीक है, फैशन डिज़ाइन कंपटीशन है तो उससे रिलेट कर सकते हो कुछ। ठीक है, और ट्रॉफी में बेस तो होता ही है, तो बेस डिसाइड कर लेना कि सर्कुलर बनाना है, रेक्टेंगुलर बनाना है, मतलब क्यूबॉइडल बनाना है, या फिर आपको सिलिंड्रिकल बनाना है। ठीक है, लेकिन अगर तुम कुछ अलग भी यूनिक भी डिज़ाइन करना चाहते हो तो कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो स्केच है वो हमारे एक फैकल्टी मेंबर ने बनाया है। आप देखो यहाँ पे जो बेसिक डिज़ाइन है वो किस तरीके से दिया गया है, दैट ह्यूमन फिगर टाइप का दिया गया है, मैनीक्यूर टाइप का दिया गया है। अगर तुम कुछ और सोचते हो, कुछ अलग सोचते हो, कुछ यूनिक सोचते हो, तो वो भी आप यहाँ पे बेसिक टेक्निक्स में फिट करके बनाओगे तो ईज़िली जो आपने सोचा है माइंड में डिज़ाइन उसको अचीव कर पाओगे। ठीक है, रैंडमली भी हम बना सकते हैं, उसमें कुछ ऐसा नहीं है कि आप नहीं बना सकते रैंडमली, लेकिन रैंडमली बनाने में एक तो बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, ऊपर से बहुत बार गलतियाँ हो जाती हैं, फिर उसको हम ठीक करते हैं, फिर ठीक करते हैं, तो फिर क्या होता है कि बहुत जल्दी बहुत अच्छा स्केच निकल के नहीं आता है। इसीलिए अगर हमें टेक्निक से स्केच बनाना आता है, भले ही मुझे एक ह्यूमन का शेप देना है तो वो भी मुझे आता है, मुझे एक ऑब्जेक्ट का शेप देना है मुझे वो भी मुझे आता है। ठीक है, तो इसीलिए बेसिक टेक्निक्स अगर तुम्हें आती है तो ईज़िली तुम कर सकते हो कोई भी डिज़ाइन क्वेश्चन। ठीक है, लेकिन टेक्निक के साथ-साथ जो आपका डिज़ाइन है वो भी अच्छा होना चाहिए, रिलेट करना चाहिए जो टॉपिक, जैसे कि यहाँ पे फैशन डिज़ाइन कॉम्पिटिशन बोला गया है, तो फैशन डिज़ाइन कॉम्पिटिशन से रिलेट करना चाहिए आपका स्केच, आप कुछ भी नहीं बना सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आपके डिज़ाइन को क्रिएटिव होना, क्योंकि कि निफ्ट में आपकी क्रिएटिविटी को ही जज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर अब जो रेंडरिंग की बारी आई, आपने बेसिक स्केच बना लिया, अब बेसिक स्केच के बाद आता है रेंडरिंग पार्ट। ठीक है, तो अब रेंडरिंग पार्ट में अब ट्रॉफी बोला गया है, तो ट्रॉफी में कैसी रेंडरिंग करोगे? ऐसे आप नॉर्मली जस्ट कलरिंग तो नहीं कर सकते, है ना? तो ट्रॉफी मोस्टली क्या होते हैं, मेटल्स के होते हैं। ओके, तो आप थोड़ा-सा मेटल टेक्सचर दे सकते हो, वो अच्छा लगेगा। जैसे यहाँ पर भी मेटल टेक्सचर दिया गया है। जो ब्लैक वाला पोर्शन आप देख रहे हो या फिर जो आप थोड़ा-सा ब्राउनिश वाला पोर्शन देख रहे हो, दोनों में ही मेटल टेक्सचर दिया गया है। और मेटल टेक्सचर देने के लिए कुछ नहीं करना होता है, यहाँ पे जैसे करा गया है वैसे ही आपको करना है। पहले डार्क से शुरू करना है, देन लाइट, लाइट, लाइट कलर लेके आना है और बीच में हाइलाइट छोड़नी है। ठीक है, जो मेटल होता है, ये ग्लास होता है, उसमें हाइलाइट पोर्शन बहुत ज़्यादा होता है, तो आपको कोशिश करनी है कि आप हाइलाइट्स छोड़ो, तो अपने आप ही मेटल जो का जो टेक्सचर आएगा वो आ जाएगा। ठीक है, और ये नहीं कि एक ही कलर से जस्ट हाइलाइट छोड़ रहे हैं तो नहीं आएगा। ठीक है, आपको डार्क टू लाइट जाना है और लास्ट में हाइलाइट भी छोड़ना है, मतलब शुरू में ही आप हाइलाइट के लिए पोर्शन छोड़ लो कि हाँ, इतना मेरे को यहाँ पे मेरे को हाइलाइट छोड़ना है, और उसके अकॉर्डिंग प्लान करके आप अपनी रेंडरिंग को करो। ठीक है, जहाँ पे प्लेन बेसिक कलरिंग चाहिए वहाँ प्लेन बेसिक कलरिंग करो, जहाँ पे अच्छे से आपको हाइलाइट शो करना है वहाँ पे अच्छे से हाइलाइट करो। ठीक है, तो देखो, अगर तुम्हें एक अच्छा सोल्यूशन बनाना है ना तो तुम्हें बहुत सारी चीज़ों पे काम करना पड़ता है। अभी तो तुम बनाने बैठोगे तो हो सकता है कि अच्छा निकल जाए ये स्केच, क्योंकि आप देख के बना रहे हो, या फिर ना निकले क्योंकि तुम्हारी इतनी प्रैक्टिस नहीं है, तुम्हारा हाथ इतना अच्छा अच्छा बैठा नहीं होगा। लेकिन अगर तुम थोड़े दिन प्रैक्टिस करोगे, थोड़े दिन बेसिक टेक्निक्स पे काम करोगे, फिर थोड़े दिन ब्रेनस्टॉर्मिंग पे काम करोगे, बहुत सारे स्केचेस बनाने पे, अलग-अलग डिज़ाइन क्वेश्चन सॉल्व करने पे, फिर उसके बाद रेंडरिंग टेक्निक सीखोगे, तब जाके फाइनल आप अच्छे लेवल का सॉल्यूशन बना पाते हो। पूरा प्रोसेस होता है। एंड मैं भी बच्चों को कभी भी शुरू में ही जो प्रीवियस ईयर पेपर्स होते हैं वो सॉल्व करने के लिए नहीं देती हूँ। पहले हम बेसिक्स सिखाते हैं, है ना? फिर उसके बाद हम लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग करवाते हैं। उसके बाद हम लोग बोलते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो, क्योंकि शुरू में करने का कोई मतलब नहीं है ना, क्योंकि आपको उतनी चीज़ें आती ही नहीं है, उतना आप ब्रेनस्टॉर्म कर ही नहीं सकते हो। तो पूरा आपको प्रोसेस फॉलो करना पड़ेगा, तभी जाके आप अच्छे सॉल्यूशन बना पाओगे। तो कोशिश करो कि आप पहले बेसिक टॉपिक्स कवर करो, उसके बाद फिर धीरे करके आप आगे बढ़ो। ठीक है? और इसको प्रॉपर सीखने के लिए आप एसएससी जॉइन कर सकते हो। तो देखो, एसएससी प्रॉपर ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइड करती है ना, तो आप कहीं पर भी हो, कोई भी तुम कुछ भी चीज़ कर रहे हो, पर तुम्हें निफ्ट में एडमिशन चाहिए, तुम्हें एनआईडी में एडमिशन चाहिए, तो क्या होता है ना कि हम ड्रीम तो कर लेते हैं कि हमें एनआईडी में जाना है, हमें निफ्ट में जाना है, लेकिन फिर हमें पाथ नहीं दिखता रहता कि हम सब चीज़ों के साथ उसको कैसे मैनेज करें। और एक ऑफलाइन इंस्टीट्यूट फिर तुम्हारा बहुत सारा टाइम ले लेती है। सो ऑनलाइन प्रिपेयर करना ईज़ी है, और बल्कि ऑनलाइन क्लासेस ड्राइंग की अब मुझे लगता है कि ऑनलाइन क्लासेस बेटर है, क्योंकि आपको मार्क करके करेक्शंस बताए जा सकते हैं। आप इजीली इंटरैक्ट कर सकते हो, आप तुरंत ड्रॉ करके फोटो भेज सकते हो, उसके बाद आप स्क्रीन पे अपने करेक्शंस को समझ सकते हो। तो बहुत इजी है अपने करेक्शंस को समझना, अपने आप को करेक्ट करना ऑनलाइन में भी। और देखो, ऑफलाइन में क्या होता है कि अगर 10 बच्चे हैं तो 10 कुछ तो शीट नहीं दिख सकती ना, लेकिन ऑनलाइन में आप इजीली स्क्रीन पे
सब बच्चे घर पे आराम से कंफर्टेबली प्रिपेयर कर सकते हो और फिर तुम दिन में कुछ भी करो, शाम को कुछ भी करो, आपको प्रॉपर एक टाइम फिक्स करना है जो तुम्हारी क्लास का है, उसमें आके बैठना है, उसमें आके काम करना है। और ऐसा नहीं होता कि सिर्फ आप क्लास लो तो हो जाएगा, नहीं, आपको खुद पे काम करना होता है, जो क्लासेस में बताया जाता है उसे करना पड़ता है या फिर जो टीचर्स बोलते हैं उसे करना पड़ता है, तब जाके आप उस लेवल का स्केच बना पाते हो, ठीक है? क्योंकि सिर्फ स्केच बनाना नहीं सीखना होता हमें, हमें ये भी सीखना होता है कि क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कैसे करना होता है ना? या फिर अगर इस तरह का क्वेश्चन आया तो उसको हम डील कैसे करेंगे, या फिर कोई न्यू क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे डील करेंगे, या फिर जिसके बारे में हमें नहीं पता है कुछ उस तरह का क्वेश्चन आ गया तो हम कैसे डील करेंगे। कई बार ऐसी कोई प्रोडक्ट डिज़ाइन करने के लिए दे दी जाती है जो हमें नहीं पता होता है, उसकी बहुत नॉलेज नहीं होती है, आपने सिर्फ प्रोडक्ट डिज़ाइन सीखा होता है। अब ऑब्वियसली तुम प्रोडक्ट डिज़ाइन सीखोगे लेकिन तुम हज़ार तरह के प्रोडक्ट्स तो नहीं बना सकते, हज़ार तरह की प्रैक्टिस तो नहीं कर सकते। तुम्हें बेसिक प्रिंसिपल्स आते हैं, तुम्हें डिज़ाइन प्रिंसिपल्स आते हैं, तुम्हें प्रोसेस आता है डिज़ाइन का, तो तुम ईज़िली कोई भी ट्रॉफी हो, प्रोडक्ट हो, सीन हो, सब कुछ ईज़िली ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे आप ये देख सकते हो, ये प्रॉपर फाइनल जो है वो ट्रॉफी का डिज़ाइन है। ओके, तो हमने इस वीडियो में समझा कि आपको किस तरह से एक डिज़ाइन क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और देखो गाइस, डिज़ाइन के साथ-साथ रेंडरिंग इज़ आल्सो इम्पोर्टेंट। मैं ये नहीं कहूँगी कि रेंडरिंग ज़रूरी नहीं है, आपको मेटल रेंडरिंग आनी चाहिए, आपको वुड रेंडरिंग आनी चाहिए, आपको हर तरह के टेक्सचर को क्रिएट करना आना चाहिए, जिससे कि आप एग्ज़ाम में अपने जो थॉट है उसको अच्छे से प्रेज़ेंट कर सको। अब देखो, जितने भी क्वेश्चंस होते हैं ना, वो हम सोच तो लेते हैं, लेकिन उसको अच्छे से प्रेज़ेंट करने के लिए हमें सारी टेक्निक्स आनी चाहिए और उसके लिए तुम्हें ये समझना पड़ेगा कि कौन-कौन से टॉपिक्स आपको कवर करने हैं फॉर एनआईडी, फॉर निफ्ट और फॉर यूसीड। और उसके लिए आपको क्या-क्या पढ़ना है, किस तरह से कवर करना है, किस तरीके से मॉक टेस्ट को सॉल्व करना है। ओके, तो ये सब करने के लिए आपको चाहिए एक प्रॉपर गाइडेंस जो कि आपको मिल सकती है एसएससी से। एसएससी एक प्रॉपरली ऑनलाइन इंस्टीट्यूट है जहाँ पे सारी क्लासेस ऑनलाइन होती है। देखो, ऑनलाइन क्लासेस में ना आप कंफर्टेबली घर पे रह के इजीली प्रिपरेशन कर सकते हो, वो भी 8 टू 10 के बीच में, ऐसे टाइमिंग में जहाँ पे आपको ना स्कूल जाना होता है ना ही ट्यूशंस जाने होते हैं। इजीली कंफर्टेबली आप प्रिपेयर कर सकते हो बेस्ट फैकल्टीज के साथ। और अगर तुम प्रॉपरली समझना चाहते हो कि किस तरीके से एक लाइव इंटरेक्शन होता है, कैसे लाइव क्लासेस में पढ़ाया जाता है, तो आप जो नीचे लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहां से फ्री डेमो बुक कर सकते हो, बल्कि आप हमारी वेबसाइट पे जाके सारे कोर्सेज चेक कर सकते हो और वहां से भी फ्री डेमो बुक कर सकते हो। जब आप वेबसाइट पे जाओगे तो आपको एनआईडी निफ्ट का सेक्शन मिलेगा, वहां पे जाके आप कोर्स की सारी डिटेल्स चेक कर सकते हो। इसके अलावा जो नीचे नंबर दिख रहा है ना, तुम वहां पे तुम डायरेक्ट व्हाट्सएप या कॉल कर सकते हो। तो अभी हम मिलेंगे डेमो क्लास में, वहां पे मैं तुमको प्रॉपर समझाऊंगी कि क्या एनआईडी निफ्ट और यूसीड में आता है, उसको किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो गाइस, फटाफट से जाओ और डेमो क्लास बुक कर लो। अभी हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।